सब्जेक्टिव आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लिखा हुआ है कि राइट दीज फिगर्स इन फ्रैक्शन। आपके पास फिगर्स गिवन है, दो आपके पास सेट ऑफ फिगर्स हैं। मैं फर्स्ट सेट ले रही हूँ यहाँ पे, जिसमें सर्कल गिवन है 4 और ये सर्कल जो है 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें देखें आपने सबसे पहले इन सर्कल्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पे मेंशन करना है, इस वाले बॉक्स में, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले बॉक्स में आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर थर्ड वाले बॉक्स में आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से कहा जाता है इनवर्स लिखेंगे, और मिक्स नंबर को भी इनवर्स आप लिखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपने सर्कल को देखना है कितने पार्ट्स में गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है 8 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट वाला सर्कल पूरा का पूरा शेडेड है, इसका मतलब है यहाँ पे 8 पार्ट शेडेड हो गए, 8/8 पार्ट शेडेड हो गए। सेकेंड वाला सर्कल भी फुली शेडेड है, तो इसमें आप दोबारा से 8/8 यहाँ पे फ्रैक्शन लिख देंगे। थर्ड वाला पार्ट देखें आपका फुली शेडेड है, थर्ड के लिए भी आप फ्रैक्शन लिख देंगे 8/8। और फोर्थ वाला पार्ट आप देखें, आउट ऑफ 8 1 2 3 4 5 पार्ट शेडेड है, तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन लिख देंगे 5/8। इन सब फ्रैक्शंस को अब हमने करना है ऐड। देखिए 8 + 8 + 8 हमारे पास हो गया आंसर 24, और 24 में हमने 5 को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 29। न्यूमरेटर आ गया आपका 29, और टोटल पार्ट्स तो आपके 8 ही रहेंगे। इस हिसाब से हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई 29/8। अब इसी फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है 3 तो हमारे पास होल हो गए, है ना। ये वाला एक होल, ये सेकंड होल, ये थर्ड होल। इस हिसाब से यहाँ पे होल में हमारे पास करना चाहिए 3, और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा आएगा 5/8। मगर हम लोग इसे करते हैं टेबल पढ़ के। 8 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि या तो 29 आ जाए या उससे कम वैल्यू। हमें पता है 8 × 8 8 × 16 8 3 × 24 8 4 का हो जाएगा 32, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 8 3 × 24, और 24 आ रहा है, हमें तो चाहिए 29, तो क्या वैल्यू है कितनी, डिफरेंस कितना बचा 24 और 29 के दरमियान, तो 25 26 27 28 29, 5 का डिफरेंस जो बचा वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, और इस तरह हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई 3 होल 5/8। आइए अब पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनवर्ट लिखते हैं। 29/8 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं। और मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, 3 होल 5/8। आइए लिखते हैं इसको। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाले फिगर आप खुद ही से सॉल्व कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट दीज। इसका पार्ट बी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। दो मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है, आपने इन्हें आपस में सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 10 5 होता है 50, और 50 में जब मैं 9 को ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 59, और डिनोमिनेटर होगा 10। सेकेंड वाली मिक्स फ्रैक्शन को देखें तो 10 3 होता है 30, 30 + 6 बिकम 36/10। 10 देखें, ऑब्जर्व करें तो दोनों डिनोमिनेटर 10 है, तो इसलिए मुझे रफ कॉलम में एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लंबी लाइन ड्रॉ करके 10 को इस तरह से लिख दूंगी, और डिनोमिनेटर्स के सेम थे तो इसमें न्यूमरेटर्स भी एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएंगे। 59 - 36। यहाँ पे रफ कॉलम में मैं इन दोनों वैल्यूज को वर्टिकली लिखती हूँ और न्यूमरेटर फाइंड आउट करती हूँ। 59 में से मैंने 36 को माइनस कर दिया, तो 9 में से 6 को माइनस किया, मेरे पास वैल्यू आई 3, एंड 5 में से 3 को लेस किया, मेरे पास वैल्यू आई 2। तो न्यूमरेटर आ गया 23
और डिनोमिनेटर है 10। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैंसिलेशन भी नहीं हो रही है। तो 10 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि या तो 23 आ जाए या उससे कम वैल्यू। तो हमें पता है कि 10 2 होता है 20, मगर हमें तो चाहिए 23। तो जो 3 यहाँ पे बचा वो मैंने न्यूमरेटर को प्लेस करके अपना आंसर निकाल दिया, 2 होल 3/10। ये मेरे पास है आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास 3 मिक्स्ड नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें आपस में ऐड करना है। सबसे पहले स्टेप में हम मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आइए सबसे पहले वाला स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाली मिक्स फ्रैक्शन देखिए, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 होता है 40। 40 में न्यूमरेटर का 1 ऐड किया तो मेरे पास न्यूमरेटर आया 41 और डिनोमिनेटर 5। सेकंड वाली मिक्स फ्रैक्शन देखिए, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 3 होता है 45। 45 में न्यूमरेटर का 1 ऐड किया तो मेरे पास यहाँ न्यूमरेटर आया 46/15। लास्ट वाली मिक्स फ्रैक्शन देखिए, तो 9 1 9 और 9 में ऐड किया 7 तो मेरे पास यहाँ पे न्यूमरेटर आया 16/9। अब स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करें तो इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले अब हम इन तीनों डिनोमिनेटर्स की फैक्टराइजेशन करते हुए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 5 15 और 9 की मैं रफ कॉलम में फैक्टराइजेशन करती हूँ। यहाँ पे आप तीनों नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो इनमें कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो मैं फैक्टराइजेशन 2 के बजाय 3 से स्टार्ट करूँगी। 3 से इसलिए क्योंकि प्राइम नंबर 2 के बाद सेकंड वाला प्राइम नंबर है 3 और मुझे पता है 15 और 9 दोनों 3 में आते भी हैं 3 के टेबल में। इसलिए मैं 2 से फैक्टराइजेशन स्टार्ट नहीं कर रही, तो सेकंड प्राइम नंबर 3 से फैक्टराइजेशन करूँगी। 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो मैंने 5 को एज इट इज लिख दिया। मगर 3 5 होता है 15 और 3 3 होता है 9। दोबारा से इन तीनों नंबर में 3 से डिविजिबल है तो मैं फैक्टराइजेशन दोबारा 3 से ही स्टार्ट करूँगी। 5 मैंने एज इट इज लिख दिया, ये वाला भी, और 3 1 हो गया 3। अब ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, 5 1 5। इस तरह मेरे पास सारी फैक्टराइजेशन तीनों नंबर्स की हो गई कंप्लीट। प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 3 9 and 9 5 45। 45 आ गया मेरे पास एलसीएम, जो कि मैं यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पे यहाँ लिख दूंगी। अब मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू न्यूमरेटर्स को भी इंक्रीज करूंगी। आइए देखते हैं डिनोमिनेटर्स में क्या क्या चेंजेस आए। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन आप ऑब्जर्व करें तो इसका डिनोमिनेटर था 5 जो कि अब हो गया है 45। तो आपको पता है 5 कितने टाइम इंक्रीज हुआ? 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 45। 5 9 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर जो 41 है इसको भी 5 टाइम इंक्रीज कर देंगे। आइए 41 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 5 और 5 4 होता है 20। यानी यहाँ पे मेरे पास जो न्यूमरेटर आएगा वो आएगा 205। प्लस का साइन प्लेस किया। अब आप सेकंड वाली फ्रैक्शन को देखिए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर था 15 जो कि अब इंक्रीज हो गया 45। तो 15 3 टाइम इंक्रीज हुआ। 15 और 3 टाइम हमें पता है 15 3 45 होता है। तो 15 3 टाइम इंक्रीज हुआ है तो इसका न्यूमरेटर 46, इसको भी हम 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे। 46 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 18, 3 4 12 प्लस 1 30। तो यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर आ गया 138। थर्ड वाली फ्रैक्शन को देखें हम लोग तो यहाँ पर डिनोमिनेटर था 9 जो कि अब इंक्रीज होकर हो गया 45। तो 9 कितने टाइम इंक्रीज हुआ? मुझे पता है 9 5 45 होता है। इसका मतलब है 9 5 टाइम इंक्रीज हुआ। तो 9 5 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो 16 को भी हम 5 टाइम इंक्रीज कर देंगे। कॉलम में हम लोग 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 होता है 30, 5 5 6 7 8। यहाँ पे आ गया मेरे पास 80। यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया 8। अब आप स्टूडेंट्स इजीली जो न्यूमरेटर में 3 वैल्यूज गिवन है इन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं। आइए इनको हम वर्टिकली रफ कॉलम में लिखते हैं और आप इसे ऐड करते हैं। 138 और 80 को मैंने वर्टिकली लिखा। अब 5 में जब 8 को मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 13
3 में 1 ऐड किया 4 और 4 में 8 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 12, 2, 3 एंड 4। मेरे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में तीनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद फाइनल वैल्यू आई 423 और डिनोमिनेटर है 45। स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यूज गिवन नंबर तो नहीं है मगर हो सकता है डिविजिबल हो। हम लोग फर्स्ट वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू को आपस में ऐड करते हैं जो कि डिविजिबिलिटी का रूल है। 4 में 2 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 6, 6 में 3 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 9 और आपको पता है 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 3 से भी डिविजिबल होगी। अब डिनोमिनेटर देखें 4 और 5 दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे भी हमारे पास सम आता है 9 और 9 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज 3 से डिविजिबल है। तो आइए इन्हें रिड्यूस कर देते हैं। 3 1 सा मैं यहाँ पे करूँगी 3 मगर यहाँ तो है 4 जो 1 बच गया वो मैंने 2 के साथ लगा के इसे बना दिया 12 और 3 4 सा होता है 12। अब 3 1 सा होता है ये वाला 3, इसका मतलब है 3 को 141 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 423। यहाँ पर देखें 3 1 सा होता है 3 मगर यहाँ तो 4 है तो 1 मैंने यहाँ पे लगा के 5 के साथ प्लेस करके इसे बना दिया 50 और मुझे पता है 3 5 सा होता है 50। इस हिसाब से मेरे पास अब जो आया आंसर न्यूमरेटर में वो है 141 और नीचे है डिनोमिनेटर में 15। फर्दर चेक कर लेते हैं कि क्या ये फर्दर डिविजिबल है 3 से। तो इन वैल्यूज को आपस में ऐड करें तो 1 + 4 becomes 5 एंड 5 + 1 becomes 6 और 6 तो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू दोबारा से 3 से डिविजिबल है और 15 की आपको पता है 3 के टेबल में आता है। तो इसे आइए दोबारा से और रिड्यूस करते हैं 3 के टेबल से। 3 4 सा होता है 12 और यहाँ पे तो है 40 तो इसका मतलब है 2 जो वैल्यू डिफरेंस बच गया वो हमने 1 के साथ लगा के इसे बना दिया 21। आपको पता है 3 7 सा होता है 21, 3 5 सा होता है 15। इस तरह आप फाइनल रिड्यूस होने के बाद जब मेरे पास न्यूमरेटर बचा वो है 47 और डिनोमिनेटर है 5। स्टूडेंट्स अब इन दोनों इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग रफ कॉलम में डिवाइड कर देंगे 47 को 5 से और एक मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 47 को 5 से डिवाइड किया तो 5 का टेबल रीड करेंगे इतना कि या तो 47 आ जाएगी उससे कम वैल्यू तो आपको पता है 5 9 सा होता है 45, 5 10 सा 50 हो जाएगा वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसलिए 5 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 5 9 सा 45। अब हमने 7 में से 5 को लेस किया तो मेरे पास डिफरेंस आया 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा मैंने क्रॉस प्लेस कर दिया। मिक्स नंबर हम किस तरह से लिखेंगे कि मेरे पास डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, होल नंबर में मेरे पास यहाँ पे जो क्वोशंट आया वो यहाँ होल नंबर बन जाएगा और रिमाइंडर 2 यहाँ पे न्यूमरेटर बन जाएगा। इस तरह मेरे पास जो आंसर आ गया